फिलहाल ये 25 तस्वीरें आपको अलग अलग हिस्से की दिखा रहे हैं। आपको बताते चले, जो बड़े बड़े नेता, चाहे ओम बिरला हो, निर्मला सीतारमण, जब वो लोग चुनावी मैदान में उतरने के बाद, खासतौर से ओम बिरला कोटा में जब वोट डालने के लिए पहुंचे, उनके चेहरे की मुस्कुराहट आप देख रहे हैं। चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, अशोक गहलोत हो, अलग अलग तमाम नेताओं की ओर से सुबह सवेरे जाकर ही सबसे पहले मतदान में हिस्सा लिया गया। वहीं अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि आज का ये मतदान लोगों के भीतर उत्साह भरने के लिए किस तरह से काफी है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब अपने संबोधन की शुरुआत की मालदा से, तो उन्होंने कहा कि आज देश में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। और जो खबरें आ रही हैं, सुबह से ही लोग उत्साह उमंग के साथ लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। और 11 बजे तक कहां पर कितनी वोटिंग हुई है? पश्चिम बंगाल में 31.25% वोटिंग हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में 24.31%, बिहार में 21.68%, केरल में 25.61%। अब तक का जो मतदान निकलकर सामने आया है दिन के 11 बजे का, वो आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। मध्य प्रदेश में 28.15%, राजस्थान में 26.84%, कर्नाटका में 22.34% और छत्तीसगढ़ का आंकड़ा सबसे बड़ा है 35.47% के साथ। 13 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर सुबह से ही मतदान लगातार जारी है। 11:40 हो चले हैं। जगह जगह 35 से लेकर 40 के आसपास टेम्परेचर है मौसम का, लेकिन उसके बावजूद लोगों का उत्साह, जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार कोणाल गाजियाबाद से मौजूद हैं। कुमार, अभी क्या स्थिति है गाजियाबाद की? देखिए, लगातार मैं गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में घूम रहा हूँ। शहरी क्षेत्र है, लेकिन कई सारे ग्रामीण इलाके भी हैं। इस समय हम धौला का जो रुझान है, लोग भारी संख्या में वोट दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मतदाताओं को अपील करना चाहूंगा कि सुरक्षित देश के लिए, समृद्ध देश के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए ऐसी पार्टी चुनिए जो अपने वादों पर खड़ी रहे। देश भर में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण मैं सब दिशाओं में प्रचार कर कर फिर से एक बार आज भोपाल आया हूं। देश भर में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत बड़ा उत्साह है और हर जगह पे वो प्रदर्शित हो रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान और बढ़ा है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अपीसमेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे, ये बात की है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? किस प्रकार का पंथ निरपेक्ष संविधान आप इस देश में चाहते हैं? हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। देश के कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्टता के साथ कहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। सभी पंथ मजहब के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। हमने ट्रिपल तलाक समाप्त किया है, यूसीसी की शुरुआत की है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी पर्सनल लॉ की बात करते हैं, वो देश को खंड खंड तोड़ने की बात है। और शरिया के आधार पर क्या ये देश चलेगा? किसी एक धर्म के कानून के आधार पर ये देश नहीं चल सकता। ये देश में पर्सनल लॉ नहीं चल सकते। ये भारतीय जनता पार्टी का फर्म बिलीफ है। मोदी जी ने जो गरीब कल्याण के काम किए हैं, उसके कारण गरीबों में मतदान का बहुत उत्साह है। दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज और गांव के गरीब, सभी वर्ग के गरीब बहुत उत्साह के साथ मोदी जी के लिए वोटिंग कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में 1 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी को देखेंगे। ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और करोड़ों देशवासियों की भावना है। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे चुन चुनकर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी पर, और यहां तक दावा कर दिया कि 1 तारीख के बाद एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देश देखेगा। कार्यकर्ताओं का भी हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वोटर्स जिस उत्साह के साथ पहुंचे हुए मतदान केंद्रों तक, उसको लेकर वो आश्वस्त देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें, संजय जी, मैं आपके पास आते हुए, वास्तव में जब प्रथम चरण के दिन वोटिंग चल रही थी, हम लोग आपस में बैठकर डिस्कशन कर रहे थे कि आखिर लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं।
लेकिन आज की तस्वीरें क्या उस पर विराम लगाते हुए दिखाई दे रही है? एक अलग उत्साह दिखाई जरूर दे रहा है लोगों में। बिल्कुल, ये तो शाम में ही पता चलेगा कि टर्नआउट कितना हुआ, लेकिन जो तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही हैं वो तो उत्साह पैदा करने वाली हैं। मुझे लग रहा है दो तीन चीजें हैं। पहले चरण में चुनाव में मतदान कम हुआ, शायद उसकी भी चिंता राजनीतिक पार्टियों को, नेताओं को रहा होगा। जनता के बीच में भी ये संदेश जाना शुरू हुआ कि ये महत्वपूर्ण घड़ी है और वोट जरूर देना चाहिए। और मुझे लगता है कुछ जगहों से जो मैसेजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से मौसम भी कहीं कहीं पे साथ देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के पार्टी कार्यकर्ताओं का दमखम, वोट मतदाताओं का भी जो उत्साह है, ये सब मिला जुला करके सेकेंड फेज के चुनाव में एक नया उत्साह और उमंग बढ़ता होता हुआ दिखाई पड़ रहा है।